नमस्कार। स्वागत है आपका द्वापरा टीवी में। मैं आपकी अपनी होस्ट नेहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 35% तक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले से न केवल राज्य की महिलाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उनके सशक्तिकरण की दिशा में भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार द्वारा लिया गया है, जो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकारों को मजबूती देने के लिए काम कर रही है। यही नहीं, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि यदि कहा जाए कि देश भर में महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाज में महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं मिलते थे और उन्हें अवसर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। सरकारी नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम था और आरक्षण की व्यवस्था भी ना के बराबर थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था और उनके पास नौकरी पाने के बहुत सीमित अवसर थे। महिलाओं के लिए कोई ठोस नीति न होने के कारण सरकार के विभिन्न विभागों में महिलाओं की नियुक्ति की प्रक्रिया काफी जटिल और कठिन थी। इससे न केवल उनके आत्मनिर्भरता में कमी आती थी, बल्कि उनके सामाजिक और मानसिक स्थिति पर भी एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला आरक्षण को 35% तक बढ़ाना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा महिला कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने में और उन्हें बराबरी के अवसर देने के लिए उठाया गया है। अब राज्य सरकार की सभी नौकरियों में 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जिससे हजारों महिलाएं सरकारी नौकरियों में शामिल हो सकेंगी। यह निर्णय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित होगा जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी नौकरी पाने में सक्षम नहीं थी। इस फैसले से राज्य की महिलाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने में अवसर प्रदान होंगे। यह कदम उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा और समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत भी बनाएगा। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराना और उन्हें सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने महिलाओं की भलाई के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं में सबसे प्रमुख योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। लेकिन इस योजना को वर्तमान सरकार ने और भी सशक्त किया है। लाडली लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सके और एक बेहतर भविष्य की दिशा में एक कदम बढ़ा सके। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, मां शारदा योजना और मुख्यमंत्री बालिका विवाह निवारण योजना जैसी योजनाएं भी महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई हैं। इन योजनाओं के जरिए राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने महिला अपराधों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की है। महिला हेल्पलाइन और महिला सुरक्षा योजना के जरिए महिलाओं को तत्काल मदद और संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को कानूनी सहायता से लेकर मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने तक की व्यवस्था की गई है।
वर्तमान सरकार के पहले मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस नीति नहीं थी। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यालय में महिलाओं के लिए आरक्षण के मामले बहुत अधिक ध्यान से नहीं दिए जाते थे। भाजपा सरकार विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी योजनाओं की शुरुआत की गई है। शिवराज सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, महिला सुरक्षा योजनाएं और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने इन योजनाओं को अधिक सशक्त किया है और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए आरक्षण को 35% तक बढ़ाया है। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। मध्य प्रदेश सरकार का 35% महिला आरक्षण का निर्णय राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम है। इस फैसले से न केवल महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि उनका सशक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने महिला शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ये योजनाएं लागू की हैं। वे साबित करती हैं कि राज्य सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत और बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।